अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोमना। आज की ये हमारी वीडियो सीकेडी के पेशेंट्स के लिए यानी उन लोगों के लिए जिनको गुर्दों का मसला है और उसके अलावा हेल्दी लोगों के लिए भी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी अच्छी आदत बताऊंगी जिसको अपनाकर आप अपने गुर्दों को सीकेडी यानी जो गुर्दों की दायमी बीमारी है उससे बचा सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसी हैबिट्स बताऊंगी जिसको अडॉप्ट करके आप गुर्दों की बीमारी से बच सकते हैं। ये जो हैबिट्स मैं आज आपको बताने लगी हूँ ये उन लोगों के लिए है जिनको गुर्दों की कोई बीमारी है या जिनको कोई शुगर या डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर का मसला है। और उसके अलावा ये उन लोगों के लिए भी है जिनको ना शुगर है, ना बीपी है, ना ही कोई गुर्दों की कोई बीमारी है। लेकिन इन आदत को अडॉप्ट करके आप फर्दर अपनी जो किडनी है ना उसको डैमेज होने से बचा सकते हैं। जिन लोगों को गुर्दों की बीमारी होती है तो फॉर एग्जांपल देखें, जितने उनके गुर्दे डैमेज हो चुके हैं वो तो हो गए, लेकिन आप फर्दर जो उनके जितने बच चुके हैं, जो डैमेज होने से बच चुके हैं, यानी इस बीमारी को फर्दर इसकी जो प्रोग्रेशन है इसको रोकने के लिए ये आदत को अपनाना बहुत ज़रूरी है। और यही आदत आपके दिल की बीमारियों की प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अच्छी लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं। अगर आप इसको अडॉप्ट करेंगे तो आप गुर्दों की दायमी बीमारी से हमेशा के लिए बच सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आप नमक यानी सॉल्ट का यूज़ कम करें। ठीक है, नमक का इस्तेमाल आपने कम करना है। आप जो नमक है वो यूज़ करते हैं टेस्ट के लिए, तो आप उसकी जगह और भी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कोई लेमन यूज़ कर सकते हैं, काली मिर्च यूज़ कर सकते हैं। आपने टेस्ट के लिए यूज़ करना है तो उससे भी आपको टेस्ट आ सकता है। तो इसलिए नमक का इस्तेमाल आपने कम करना है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि नमक का इस्तेमाल कम करने से क्या होगा कि आपका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। और जो ब्लड प्रेशर है वो सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है किडनी डिजीज की, क्योंकि ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी डिजीज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये एक बहुत अच्छी आदत है, इसको आप हमेशा के लिए अपनाएं। ठीक है, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि किडनी डिजीज है तो आपने नमक का इस्तेमाल कम करना है, ऐसा नहीं है। इसको आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में ऐड करना है। ठीक है, इसको हमेशा के लिए आपने इसी आदत को अपनाना है कि नमक का इस्तेमाल कम करें। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास आ जाती है वो पेन किलर्स, मतलब ये जो दर्द की दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं इससे अवॉइड करना है, एनसेड्स वगैरह। क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक ये पता लगा है कि दुनिया में हर साल 5000 लोगों की जो किडनी होती हैं फेल हो जाती हैं एनसेड्स यानी पेन किलर जो दर्द की दवाइयाँ यूज़ कर रहे होते हैं ना, इसकी वजह से। हमारे पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा ज़रा सी दर्द होती है तो क्या करता है कि पेन किलर यानी दर्द की दवाई लेना शुरू कर देता है। तो आपने इसे अवॉइड करना है क्योंकि ये बहुत बड़ी वजह होती है गुर्दों को ख़राब करने की। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जब आपको ज़रा सा बुखार हो या आपको कोल्ड या गला ख़राब हो तो आपने उसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना, क्योंकि इसकी वजह यह है कि हमारे जो अक्सर बैक्टीरिया होते हैं ना वो क्या करते हैं, जो गले का इन्फेक्शन जिस बैक्टीरिया की वजह से होता है वो क्या करता है, वो जाके आपके गुर्दों को भी इफेक्ट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि गुर्दों की सोजिश की बीमारी होती है जिसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। तो आपने इसको बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना, अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना है। अगर आपको उसके अकॉर्डिंग एंटीबायोटिक की ज़रूरत हुई तो डॉक्टर आपका फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। तो इस चीज़ को आपने बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना। उसके अलावा अगर आपको यूरिन आया हुआ ना, पेशाब आया हुआ और आपका मसाना फूल है तो खामखा में आपने अपने पेशाब को रोक के नहीं रखना। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है जब आपका मसाना फुल हुआ होता है तो क्या होता है यूरिन पीछे वापस गुर्दों की तरफ चला जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको गुर्दों के इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए जब आपको यूरिन आए, आपका मसाना फुल हो तो आपने ज़रूर यूरिन करने जाना है। खामखा में उसको रोक के नहीं रखना, वरना इससे आपके गुर्दे बुरी तरह से मुतासिर हो सकते हैं। उसके बाद ये कि आपने स्मोकिंग से अवॉइड करना है, क्योंकि जो स्मोकिंग होती है ना ये आपकी किडनी डिजीज़ को 4 गुना और बढ़ा देती है। उसके अलावा ये कैंसर का भी बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज कर देती है। तो आपने स्मोकिंग से, सिगरेट नोशी से परहेज़ करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सोडा, जो हम यूज़ करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, कोक, 7 अप। तो आपने इनसे अवॉइड करना है। इनका आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, ये आपको कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करती। हाँ, लेकिन ये आपको नुकसान ज़रूर देती है। आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक सिंड्रोम के चांसेस को बढ़ा देती है। उससे क्या होता है कि आपको शुगर के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, यानी डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और हमारे पास जो डायबिटीज़ यानी शुगर एक बहुत बड़ी कॉज है किडनी डिजीज़ की। तो आपने क्या करना है, इनसे अवॉइड करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, गुड स्लीप, मतलब एक अच्छी नींद लेनी, यानी कि 7 से 8 घंटे की आपने एक अच्छी नींद पूरी करनी है। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी भी रिलैक्स होती है। ठीक है, आपके ब्रेन को भी रेस्ट मिलता है, उसके अलावा स्ट्रेस भी नहीं होता आपको। तो एक अच्छी नींद बहुत ज़रूरी होती है कि आपकी गुड हेल्थ के लिए। तो आपने क्या करना है, अच्छी नींद लेनी है, प्रॉपर नींद लेनी है।
उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको डॉक्टर ने जिस तरह से मेडिसिन लेने से गाइड किया, जितनी डोज में आपको डॉक्टर ने बोला है लेने के लिए, तो आपने उसी डोज में लेनी, ना उससे कम लेनी है ना उससे ज़्यादा लेनी। कम लेंगे तो ज़ाहिर बात यही है कि उसका आपकी बॉडी में उस तरह से इफेक्ट नहीं आएगा, और अगर ज़्यादा लेंगे तो वो आपके गुर्दों पे असर करेगी। तो इसलिए बेहतर यही है कि आपने बिल्कुल एग्जैक्ट डोज में मेडिसिन लेनी जो आपको डॉक्टर ने बताई है, ताकि आपकी जो डिजीज़ है उसका कंट्रोल अच्छा हो। उसके अलावा ऐसी मेडिसिन जिसमें स्टेरॉइड्स होते हैं उनसे आपने अवॉइड करना है। जैसे जो लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो ये आपकी जो स्टेरॉइड्स होते हैं ये आपकी जो किडनी होती है उस पर बहुत बुरा इफेक्ट डालते हैं, तो आपने इससे अवॉइड करना है। उसके बाद एक बहुत अच्छी आदत ये है कि आप एक्सरसाइज करें, लेकिन आपने क्या करना है, इतनी हार्ड एक्सरसाइज नहीं करनी, बिल्कुल लाइट एक्सरसाइज करनी है। ये हार्ड एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपके मसल का ब्रेकडाउन हो जाता है, वो भी आपकी जो किडनी होती है ना उस पर इफेक्ट करता है। तो आपने क्या करना है, लाइट एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, जॉगिंग करनी है, तो खुद को मेंटेन रखना है। उसके अलावा आपने अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, ठीक है, मतलब पानी पीते रहना है। दिन में आप 1.5 से 2 लीटर तक पानी पिए। और उसके अलावा क्या होता है, खुद को डिहाइड्रेट मत होने दें, क्योंकि डिहाइड्रेशन एक कॉज है एक्यूट किडनी इंजरी का, तो ये भी आपके गुर्दों को अफेक्ट करता है। तो आपने क्या करना है, जितना पानी बताया ना मैंने आपको 1.5 से 2 लीटर तक, ये आपने ज़रूर पीना है दिन में। उसके अलावा ये जो रेड मीट होता है, मटन, बीफ, इसको आपने कम यूज़ करना है, ज़्यादा मत, इसको ज़्यादा क्वांटिटी में मत यूज़ करें, क्योंकि इससे क्या होता है, यूरिक एसिड के चांसेस जो होते हैं बढ़ने के वो भी ज़्यादा हो जाते हैं, क्रेटिनिन भी बढ़ जाता है आपकी बॉडी में। तो इससे क्या होता है कि जाके ये हमारी किडनी को ज़्यादा फिल्ट्रेशन करने की ज़रूरत होती है, तो उससे क्या होता है, हमारी किडनी इफेक्ट होती है। इंस्टेड ऑफ रेड मीट आप वाइट मीट यूज़ कर सकते हैं, चिकन, फिशेज़ वगैरह, तो ये अच्छी चीज़ है, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। उसके अलावा आ जाती है कीटो डाइट। कीटो डाइट, जो स्ट्रिक्ट कीटो डाइट करते हैं उससे आपने अवॉइड करना है, क्योंकि कीटो डाइट हमारे पास स्टोन की जो फॉर्मेशन होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा इसका रोल है, तो उससे भी आपकी किडनी इफेक्ट होगी। तो आपने क्या करना है, स्ट्रिक्ट जो कीटो डाइट है इसको फॉलो करने से अवॉइड करना है। ये है कि आप इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करके उसके अकॉर्डिंग इसको यूज़ कर लें। उसके बाद आ जाती है स्ट्रेस, टेंशन। खाम में आपने खुद को टेंशन नहीं देनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि इसकी वजह से भी आपकी किडनी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारे बीपी के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस टेंशन में अक्सर ये होता है कि आपका बीपी इंक्रीज हो जाता है, तो आपने क्या करना है, इससे अवॉइड करना है। उसके बाद आ जाता है अवॉइड शुगर। आपने शुगर, जो व्हाइट चीनी यूज़ करते हैं उससे अवॉइड करना है, उसका इस्तेमाल कम से कम करना है, क्योंकि इससे क्या होता है, आप जितनी ज़्यादा शुगर लेते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी में जितनी ज़्यादा शुगर जाती है उतनी ज़्यादा इंसुलिन की डिमांड बढ़ जाती है, तो उससे क्या होता है कि आपको डायबिटीज़ यानी शुगर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपने इससे अवॉइड करना है। उसके अलावा आप बहुत ज़्यादा शुगर यूज़ करते हो तो इससे क्या होता है कि आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम के चांसेस भी ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, आपको वेट गेन भी ये करवाती है, तो ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, इसको कम से कम यूज़ करें। उसके बाद आ जाता है अपना वेट कम करें, वेट लूज करें, अपना ज़्यादा आपको खुद को ओवर वेट ना होने दें। उससे चाहे आप डाइट से कर लें, चाहे एक्सरसाइज से कर लें या मेडिसिन से कर लें, ठीक है, लेकिन आपने अपना जो आपका वेट है उसको इंक्रीज नहीं होने देना, नॉर्मल वेट रखना है, ठीक है, नॉर्मल बीएमआई होना चाहिए आपका। इससे क्या होगा कि आपके जो बीपी, डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ के चांसेस है वो भी कम होंगे, और उससे आपके ऑटोमेटिकली किडनी डिजीज़ के चांसेस भी कम होंगे। तो आपने अपने वेट को कम करना, उसको बढ़ने नहीं देना। उसके अलावा जो आप आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ कर रहे होते हैं ऐसे टेस्ट के लिए, तो उससे अवॉइड करें, ठीक है। उसकी जगह आप हनी यूज़ कर सकते हैं। तो इन आर्टिफिशियल जो स्वीटनर्स हैं ना, इससे आपने अवॉइड करना है। अगर आप चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो आप विदाउट शुगर भी चाय पी सकते हैं। तो बार बार दिन में बार बार चाय या कॉफ़ी पीना ये भी अच्छा नहीं है आपके लिए। उसके अलावा ये जो हम मैदे की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे थे जैसे राइजिक, मेप्राज़ोल, इससे आपने अवॉइड करना है। अगर आपको डॉक्टर देते हैं तो वो आपको 2 या 3 वीक्स के लिए देते हैं, उसके बाद नहीं देते। आप बिला वजह यूज़ करते रहते, लंबे अरसे तक लोग यूज़ कर रहे होते, खुद ब खुद सेल्फ मेडिकेशन कर रहे होते, उनको ज़रा सा मसला होता है तो वो राइजिक खाना शुरू कर देते। तो ये आपने अवॉइड करना है, क्योंकि एक स्टडी के अकॉर्डिंग इनका बहुत बड़ा रोल है किडनी इंजरी में। तो ये आपकी जो गुर्दन को बुरी तरह से मुतासिर करते हैं, तो इसको बिला वजह आपने इस्तेमाल नहीं करना, खाम में इसको मत यूज़ करें। उसके अलावा एंटीबायोटिक्स को भी आपको जितनी डॉक्टर ने जिस टाइम के लिए जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए बताया सिर्फ उतना ही यूज़ करें। खुद से मेडिसिन मत लें, क्योंकि ये आपकी गुर्दों को बुरी तरह से मुतासिर करती हैं, ये आपकी किडनी इंजरी कॉज करवाती हैं, तो आपने इसे अवॉइड करना है। उसके अलावा ये जो हकीम की मेडिसिन होती है इसे अवॉइड करें, क्योंकि इनमें हैवी मेटल्स होते हैं और वो आपकी किडनी को बुरी तरह से अफेक्ट करते हैं, तो आपने इनसे भी अवॉइड करना है। उसके बाद आ जाता है आपने अपने बीपी का रेगुलर
चेकअप करवाना, मतलब वो बहुत इजीली चेक हो जाता है, मतलब इसमें 2 या 3 मिनट में आपका बीपी चेक हो जाता है। तो यह आपने ज़रूर चेक करना है रोज़ अपना, ठीक है? ताकि अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला है ना, तो उसको आप अकॉर्डिंग टू मेडिसिन एडजस्ट करें, ठीक है? अगर आपको उस मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा तो आप अपने डॉक्टर पास जाएँ, ताकि आपका वो जो बीपी है उसके अकॉर्डिंग वो आपको मेडिसिन दे, आपकी मेडिसिन चेंज करे, ठीक है? और उसके अलावा आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे एक्सरसाइज वगैरह आपको पता लग जाता है, नमक का इस्तेमाल कम करना है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि आप रोज़ाना अपना बीपी चेक करें। और इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि शुगर और ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो आपकी किडनी इंजरी में उसका बहुत ज़्यादा रोल है। तो आपने क्या करना है, अपने बीपी को कंट्रोल में रखना है। उसके अलावा एक्सेसिव यूज़ ऑफ कॉफ़ी उससे अवॉइड करें। आप दिन में 2 कप यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा यूज़ ना करें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फैट होती है। मिल्क यूज़ हो रहा है तो उसमें फैट होती है, शुगर होती है, उससे क्या होता है कि आपके जो डायबिटीज़ होती है, शुगर, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करने से। तो आप दिन में 2 कप ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका एक्सेसिव यूज़ से अवॉइड करें। उसके बाद क्या करना है कि आपने हेल्दी फूड यूज़ करनी है, ऑर्गेनिक फूड यूज़ करनी है। ये नहीं करना कि उसको फ्रिज में स्टोर करके रख दो। आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, जैसे हम नगेट्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उसको क्या करते हैं, फ्रीज़र में स्टोर कर लेते हैं और कुछ दिनों बाद जाके फिर उसको फ्राई करके यूज़ करते हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना है, आपने हेल्दी फूड यूज़ करनी है, ठीक है? उसको ज़्यादा देर स्टोर करके मत यूज़ करें, क्योंकि इससे आपके बीपी के बढ़ने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। ऑटोमेटिकली वो फिर आपकी किडनी को अफेक्ट करते हैं। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने दिन में 5 से 10 मिनट पर ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। डीप इनहेल और एक्सहेल करने से क्या होगा कि आपकी ऑक्सीजनेशन बेहतर होगी, ऑटोमेटिकली आपके बीपी के लिए भी बहुत अच्छी है और आपकी किडनी के लिए भी बहुत अच्छी है। उसके अलावा ताज़ा फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें, उनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपकी किडनी डिजीज़ के लिए। कच्ची सब्जियां जैसे गाजर, मूली, गोभी, आप इनका यूज़ करें, ये बहुत अच्छी होती है, इनमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है और ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट देती है। उसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि डेली आप वर्कआउट ज़रूर करें, जैसे बाहर जाएं, वॉक करें, कुछ एक्सरसाइज करें, बैडमिंटन खेलें, टेबल टेनिस खेलें, हॉकी खेलें। इससे क्या होगा कि आपका वेट भी मेंटेन होगा और शुगर ब्लड प्रेशर के चांसेस भी कम होंगे। तो ये भी आपकी गुड हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने अपने छोटे-छोटे सिम्पटम्स को इग्नोर नहीं करना। जैसे कि आपको बिला वजह थकावट हो जाती है, वीकनेस फील होती है, पैल्पिटेशंस होती हैं, ठीक है? कहीं ज़रा-सी पेन होती है या आपका बीपी लो हो रहा है या ब्लड प्रेशर का मसला हो रहा है, तो आपने इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। सर में दर्द हो रहा है तो आपने इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है, ताकि टाइमली आपकी जो डिज़ीज़ है वो डायग्नोज़ हो, टाइमली अर्ली स्टेज में ही उसकी ट्रीटमेंट हो सके। बजाय इसके कि आप उसको मज़ीद बढ़ा दें और आपकी जो किडनी है वो बुरी तरह से मुतासिर हो। ये थी कुछ अच्छी आदत, इनको आपने ज़रूर अपनाना है, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके गुर्दों के लिए हेल्पफुल है, बल्कि आपकी जो दिल की बीमारी है उसके लिए भी हेल्पफुल है और इसके अलावा जिगर के मसले के लिए भी जिगर के मसलों से भी आपको बचाती है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।